हाय गाइस, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग माया मॉडलिंग की फर्स्ट क्लास। ठीक है, 3D में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि स्टूडेंट्स को प्रोस्पेक्टिव और फ्रंट पर डिफरेंस नहीं पता चलता, तो पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे हम लोग ने यूआई हमने देख रखा है, यूआई हमें बहुत अच्छे से आइडिया आ ही गया। क्लिक कर दिया मैंने फॉर व्यू। ठीक है, फॉर व्यू क्लिक किया। अभी जैसे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट फॉर अ टाइमिंग पॉली में गए, यहाँ पे मैंने क्या स्लेंडर कर दिया। ठीक है, अभी इनको इस इमेज को देखो, जैसे कई लोगों ने बोला इसे पर्सपेक्टिव है, कई लोगों ने बोला फ्रंट है। अभी यहाँ पे देखो, ये है आपका फ्रंट, ध्यान से देखो ये फ्रंट है एंड दिस इज कॉल योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, फिर दूसरा तरीका देखो, डब्ल्यू प्रेस करो, डब्ल्यू फॉर मूव। ठीक है, यहाँ देखो, अभी अगर मैं फ्रंट में आया तो फ्रंट में मेरे पास दो एक्सिस ही दिख रहा है यहाँ पे, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का ना। तो रेड आपका एक्स है और ग्रीन आपका वाई है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये 2D है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई एंड जी, ये क्या है 3D। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये इमेज क्या है, तो ये होगा प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि इसमें हाइट, वेट और डेप्थ तीन चीज दिख रही है यहाँ पे, है ना। हाइट, वेट और डेप्थ जिसमें दिखे वो क्या होता है प्रोस्पेक्टिव। अभी फ्रंट की बात करते हैं, जो फ्रंट क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया है। जैसे ये देखो, ये फ्रंट होगा क्योंकि इसका हाइट और वेट नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या होगा फ्रंट, है ना। तो फ्रंट है, ये साइड है, ये आइडिया मिलेगा। इसमें मुझे डेप्थ नज़र नहीं आ रहा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि फ्रंट क्या है और पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे देखो, अभी एक बोतल है। ठीक है, अभी हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे अगर ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो अगर मेरे पास ऐसी इमेज है जिसको मैं बना सकूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये हमारे कोई पुराना स्टूडेंट था, मेहनती स्टूडेंट था जिसने बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी जैसे मैंने आपको व्यू पोर्ट पहले बताया था, व्यू पोर्ट पैनल्स वो आज यूज़ भी करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल पे गए, न्यू कर दिया, डोंट सेव। मॉडलिंग के अंदर जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करो, पहला काम आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप पहले क्या करते हो, फाइल में गए, यहाँ पे आपने क्या करते हैं, प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि मैं जो भी एक फाइल बना रहा हूँ उसका एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना रहा हूँ और प्रॉपर प्रोजेक्ट फोल्डर कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो डू वन थिंग, यहाँ से मैंने कर दिया न्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग मैंने कर दिया यहाँ पे। ओके, और ज़्यादा कर सकते हो, माया मॉडलिंग, है ना। तो माया मॉडलिंग में अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास माया मॉडलिंग आ गया। ठीक है, लोकेशन में यहाँ पे देना चाहता हूँ, भाई लोकेशन मुझे कहाँ देना है। जैसे मैंने गया, ठीक है, माई कंप्यूटर पे गया, ठीक है, जी पे गए, जी पे मेरे पास बैचेज है। बैचेज में अगर मैं कहूँ तो टुडेज सेट एम लो TTS, है ना। TTS है तो TTS में गए, TTS में मैंने यहाँ पे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, मैं एक फोल्डर मेंटेन कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे एक फोल्डर मेंटेन करना है। तो 830 to 930 का अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, माई 830 to 830 यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फोल्डर बनाया तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मॉडलिंग। ओके, MODLING मॉडलिंग, मैंने मॉडलिंग कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन एक्सेप्ट। ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये सारे फोल्डर बनने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्ट किया, चलो देखते हैं कुछ बना कि नहीं बना। यहाँ पे गए, सिंपल सविकान बैचेस में गए, यहाँ पे TTS में गए, यहाँ से मैंने 830 का मैंने रखा था यहाँ पे, कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे 830 लास्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मॉडलिंग में देखोगे, मॉडलिंग में आ गए, माया मॉडलिंग के अंदर देखो यहाँ पे सारे फोल्डर मेंटेन हो गए, सर्च और सेव कैसे, ठीक है, क्लेप डेटा, ये सारे फोल्डर हैं जो अब आगे चल के सारे यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल में हमें क्या करना है, अगर मैं अपनी फाइल बनाने वाला हूँ तो फाइल कहाँ पे मेरे सेव होगा, सीन्स के अंदर। ठीक है, सीन्स के अंदर फाइल सेव होगा और जो इमेज मेरे पास जो मुझे चाहिए वो आएगा सोर्स इमेज में। ये दो चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, करके देखें। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे मॉडलिंग में आज काम करना है, तो मैंने पहला क्या किया, मैंने बोतल, वाटर बोतल मैंने लिया यहाँ पे, मैंने इसे कर दिया कॉपी। ठीक है, यहाँ मैंने कहाँ कर दिया, सोर्स इमेज, Ctrl+V या पेस्ट कर दो। ठीक है, ओके डन। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बस फ्रंट है, अभी फ्रंट पता चल रहा है, फ्रंट है, इस व्यू को मैक्सिमाइज करना है, स्पेस बार प्रेस करोगे, कर दिया, स्पेस बार, स्पेस बार। ठीक है, किसी व्यू को मैक्सिमाइज करना है, स्पेस बार प्रेस करो, व्यू में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इमेज प्लेन, यहाँ पे होगा इंपोर्ट। ठीक है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में काम करते हैं तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं किसी भी इमेज को कॉल कर रहा हूँ, लेके अगर इसमें आऊँगा तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू पोर्ट के व्यू पैनल में। ठीक है, या व्यू पोर्ट के मेन मेन्यू में,
ठीक है, मेन्यू समझो, ऊपर का भी मेन्यू है, ये भी मेन्यू है, तो ये व्यूपोर्ट मेन्यू है, व्यूपोर्ट मेन्यू, इसको क्या बोलते हैं, मेन मेन्यू। ये व्यूपोर्ट है तो व्यूपोर्ट का मेन मेन्यू है ना, आप इसे व्यूपोर्ट मेन्यू भी बोल सकते हो। डन। देन व्यू में गए, इमेज में गए, देन आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके देखो, इंपोर्ट करते देखो आपको वही एड्रेस खुला है जहाँ पे मैंने इमेज सेव किया है, दिख रहा है, सोर्स इमेजेस माया मॉडलिंग। तो ये आपको एक प्रोजेक्ट बनाने का तरीका पता चल गया, आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। इसे क्लिक करोगे, देन ओपन करो, देन इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी जैसे मैंने आपको टूल बताया था WENR, W फॉर मूव, इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे उठाया, यहाँ पे रख दिया, है पॉसिबल, ठीक है, मूव कर दिया। अभी ये जो ग्रिड दिख रहा है, ग्रिड में प्लस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्लस का साइन है इसमें आपको इसको ऊपर ही रखना है। अभी देखो, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझा रहा था, फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि मैंने आपको फ्रंट का आइडिया बताया था। अभी देखो ये इमेज क्या है, इस इमेज को जरा समझो, देखो ये इमेज फ्रंट है कि नहीं है। जैसे आप लोगों ने बोला फ्रंट है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट डेमो के लिए क्रिएट किया मैंने, सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा सिलेंडर है। अगर ये सिलेंडर है ना सिलेंडर, तो ये लाइन कैसे आ रही है, यहाँ पे लाइन कैसी है, तो प्रॉपर फ्रंट नहीं है। यहाँ पे स्केचिंग आर्टिस्ट ने कुछ गड़बड़ी कर दी है। अभी स्केचिंग वाले ने गड़बड़ी की तो आप भी गड़बड़ी करोगे। होता है क्या है, पहला बेस है स्केचिंग, स्केचिंग के बाद होता है मॉडलिंग। तो अगर स्केचिंग वाले ने गलत बनाया तो लोग भी गलत ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बनाने का तरीका बताता हूँ, इसको बनाते कैसे। जैसे मैं अभी बनाने वाला हूँ तो मैं ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट में गए, क्रिएट में मेरे पास एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं कर्व्स है, कर्व टूल में CV कर्व टूल। CV कर्व टूल का काम क्या है समझो, घर में जितने बर्तन होते हैं ना, जितने 360 होते हैं, 360 समझते हो, कप ग्लास और बोतल वोतल है ना, जो भी सर्कल टाइप में हो, ठीक है, ये सब हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इनको बनाने के लिए हम लोग CV कर्व यूज़ करते हैं। बनाने के लिए मैं इससे भी बना सकता हूँ, सिलेंडर से, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे टाइम कम लगेगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका आता है नर्व्स में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नर्व्स का फुल फॉर्म बताया, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेशनल भी स्प्लाइन मॉडलिंग। तो आपसे कोई भी डिस्कस है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे गए क्रिएट पे, क्रिएट में जाके मैंने क्या किया, CV कर्व टूल। CV कर्व के पहले ऑप्शन को समझ जाओ, ये ऑप्शन है। ऑप्शन लीनियर, पहले देखो, पहले लीनियर है, लीनियर में गए 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, जितना पॉइंटेड ट्री है, ये आप लोगों ने शायद 4 स्टार में किया हो, है ना, ठीक है। पेन टूल जैसा ही है, बस नाम अलग कर दिया है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, 2 पे गए, 1 2, 2 पॉइंट हुआ, तीसरे पॉइंट पे कर्व, गॉट इट, एंटर। फिर से मैंने जो मैं लास्ट टूल मेरा होगा ना वो यहाँ पे दिखेगा, क्लिक करोगे यहाँ पे आ गया, थर्ड पे गया क्यूबिक, 1 2, तीसरे पॉइंट के बाद ये आपका राउंड होने स्टार्ट होगा, गॉट इट, क्लियर हो रहा है। अभी इसके अंदर अगर मैं एक और भी काम करता हूँ, जैसे अगर आप लोगों ने पेन टूल की बात की है तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन भी जाना बजाना लगेगा, ठीक है। इसको अभी ये दिख रहा है यहाँ पे गए ब्रिज, देन यहाँ पे 5 पॉइंट पे दिया। अभी ये सब है, इतने सब चीज़ में डिफरेंसेस क्या है ये समझो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सब मैंने जस्ट ड्रॉ कर लिया, जस्ट आपको समझना है, ये कुछ किया नहीं है मैंने, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको याद होगा, है ना, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, कंट्रोल वर्टेक्स पे आओ। कंट्रोल वर्टेक्स का मतलब देखो, वर्टेक्स आपको मैंने बताया होगा शायद, वर्टेक्स मतलब सिंपल डॉट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। उसके आगे हम लोगों ने कंट्रोल लगा रखा है नर्व्स के अंदर। अभी यही चीज़ मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ कि भाई अगर आप काम करो, जैसे मैंने क्रिएट किया, ये नर्व्स है, ये पॉलीगन है, ठीक है। मैंने सपोज जो सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर है मेरे पास, यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके क्या आएगा, वर्टेक्स। तो अगर देखोगे जो सरफेस जो मॉडलिंग में है ना, पॉली है, उसमें क्या मिलेगा, वर्टेक्स। इसमें जाके क्या मिलने वाला है, कंट्रोल वर्टेक्स। तो जहाँ कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाए वो समझो नर्व्स है। वर्टेक्स दोनों ही हैं, जहाँ पे कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल गया वो क्या है, नर्व्स है, ठीक है। ये समझने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मैं इधर इधर मूव कर सकता हूँ। मूव करने के लिए एक एक्सिस मैंने आपको बताया था, ऊपर नीचे जैसे लेके जाना जा सकते हैं यहाँ पे। इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, पॉसिबल है, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, सेम चीज़, इस पर क्लिक कर दिया, सेम है क्या बात कर रहे हो, सेम है,
ब्रीजियर है। अगर आपने फोर्सर पढ़ा है, फोर्सर में पेन टूल पढ़ा है, तो ब्रीजियर वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसके साथ आप मैनेज करके देख सकते हो। क्लियर? तो ये तो मेरे पास थे बेसिक्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी चलते बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी देखो ग्रिड का यूज भी करते हैं। ग्रिड कहाँ से होता है? यहाँ से। ग्रिड ऑन है, याद रखना ग्रिड के सेंटर पे अगर आपने नहीं रखा तो दिक्कत है। अभी इन दोनों को समझो, ये ऊपर का ढक्कन है कुछ, है ना, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला काम मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर दिया। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे थर्ड पे आता है क्यूबिक पे, ठीक है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऑल्ट और राइट क्लिक, ऑल्ट और राइट क्लिक, आपका जूम इन जूम आउट, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अभी आपको पता है 3 पॉइंट के बाद मुझे यहाँ पे टर्न करना है, 1 2 3, इसका जो स्मूथ आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ। जितने भी कर्व होंगे, कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ये कर्व पे आपको देखो, ये आपने बैक स्पेस किया तो वापस आ गया, सिर्फ प्रेस करोगे स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ देखो ये कर्व है, कर्व से मैं ऐसे में आराम से पेशेंस के साथ में मैनेज करूँगा। पॉइंट्स में कोई कंजूसी नहीं करनी है, सिर्फ से स्ट्रेट लाइन। जैसे देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे जहाँ पे कॉर्नर होगा वहाँ पे कम से कम 3 पॉइंट देना, जो कॉर्नर है मिनिमम 3 पॉइंट देना ताकि वो मैनेज हो सके। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं। शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट आया। कॉर्नर पॉइंट पर आपको क्या करना है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये चीज़ों को ऐसे मैनेज कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे शेप से इन शेप्स के साथ में यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। अभी तो मैं स्पेस के साथ में मैं काम कर, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं कर्व है तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जैसे स्टार्टिंग है तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग में तो तसल्ली से बनाओ, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे जब सीधे करूँगा, यहाँ पे कैसे पार्ट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं स्ट्रेट यहाँ से सीधे यहाँ पे खींच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे नहीं हमने पीछे कम पॉइंट दिया तो हम लोग बीच में भी कम पॉइंट देंगे। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे लेकर, यहाँ से मैं इस वाले पॉइंट से लेके आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से जितने भी लोग होंगे, जितने नए स्टूडेंट होंगे, सब इसी को ट्रेस करेंगे ना, कि ऊपर का कर्व ट्रेस किया तो इसे भी ट्रेस ही करेंगे। आदत है, लाइन को फॉलो करने की भी आदत होती है। फिर हमें यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेफ प्रेस करना है। यहाँ से ये 3 पॉइंट दिया और मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, सेफ प्रेस करके यहाँ पे कर दिया। सेफ प्रेस करके स्ट्रेट लाइन, सेफ प्रेस करोगे तो आपका जो लाइन जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। देन प्रेस किया एंटर, तभी स्केचिंग पता चला, स्केचिंग में गड़बड़ी पता चला। अगर आप लोगों ने स्केचिंग की गलती को नहीं पकड़ा और इसको ऐसे कर्व बना दिया तो मॉडल आपका कभी खड़ा नहीं होगा। जैसे किसी टेबल पर रखोगे तो रखा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। गॉट इट? इतना हो गया। ये मैं बस इमेज प्लेन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग सारे यूआई यूज़ करने वाले हैं, ये याद है। चैनल बॉक्स, लेयर एडिटर पता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, लास्ट वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जिन लोगों ने यूआई पे ध्यान नहीं दिया अब वो फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ऑप्शन होता है जिसमें क्या हो, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या होगा, टेम्पलेट और रेफरेंस। रेफरेंस कर दिया, रेफरेंस में क्या होगा, ये मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी आप जब बनाओगे तो आपका ऐसा होगा, मैं ड्रॉ करने आता तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। अभी लाइन नजर आ रही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। लाइन किया, स्पेस बार प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। स्पेस बार व्यूपोर्ट का हैंडल कैसे कर रहे हैं, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से मैं पूरा टर्न करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। डन, स्पेस बार प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे इसको क्या बनाना है, आपको जो भी शेप बनाना है आपको आधा ही बनाना है। पता चले आपने पूरा ट्रेस कर दिया फ्रंट एंड साइड पूरा, नहीं वो नहीं करना, आपको आधा ही बनाना है। आधे बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ऊपर ये मेन्यू सेट याद है, कई लोग का अगर चेंज होगा तो आपको क्या करना है, मॉडलिंग में जाना है। मॉडलिंग में गए, सरफेस में गए, सरफेस में एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्व करके ऑप्शन होगा, रिवॉल्व। जहाँ तक होगा कि अगर मुझे याद है आप लोगों ने कुछ ऐसा नाम पहले सुना होगा, इलस्ट्रेटर में सुना होगा, जहाँ पे रिवॉल्व का यूज़ किया है 3D बनाने के लिए। यही सेम चीज़ आपके यहाँ पे भी है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग अपने स्टूडेंट को कनेक्टिविटी दें। क्लिक किया मैंने यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स में, ऑप्शन बॉक्स समझते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्या सरफेस में पे ये साइड में जो बॉक्स है उसे बोलते हैं ऑप्शन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। देन सिंपल सा बात, यहाँ पे एक्स वाई जी 3 एक्सिस पे बनेंगे, तीनों में से एक पे ही सही बनेगा। ऑप्शन बॉक्स में, स्टार्टिंग में ऑप्शन बॉक्स में जाओ, जब एक बार काम करना आ जाए तब तो आंख बंद करके क्लिक करो तो भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स पे गया और मैंने अप्लाई किया, देखो कुछ नया बना रहे थे बोतल, बना ढक्कन, है ना। तो ये एक्स में है, मैंने कहा चल भाई इसको इधर देखो, इधर मूव कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, मैंने किया वाई, बोतल आया क्या, बोतल ही बना रहे थे ना, तो बोतल आ गया। चलो इसे भी मैंने कर दिया यहाँ पे, ये देखो इसको सेलेक्ट कर दिया, मैंने कर दिया जेड, जेड में कुछ और बन गया, ठीक है। कुछ ना कुछ बनेगा, सही और गलत हो सकता है।
अभी हमें ये पता चला किस में, एक्सिस में, वाई। मैंने इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अभी मैं जाके अगर मुझे पता है तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया और मैंने कर दिया यहाँ पे वाई। यहाँ देखो ये ब्लैक से नजर आ रहा होगा, ठीक है। ब्लैक से नजर आने के बाद देखो ये जो पार्ट है इसे ब्लैक नहीं रखना है, आपका ग्रे दिखना चाहिए। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, क्या, सरफेस। सरफेस को सिलेक्ट किया, सरफेस और सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस। यहाँ पे मिलेगा सरफेस, सरफेस पे गए, सरफेस में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया तो मतलब ब्लैक हो गया है। ब्लैक हो जाए तो उसको हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है, ग्रे हुआ क्या, डन, ठीक है। एक छोटा सा मॉडल रेडी, ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी हम लोग एक स्प्रे बोतल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास कुछ रेफरेंसेज है, रेफरेंसेज मैं वीडियो के लिंक में मैं डाल दूँगा, तो आप यूज़ कर लेना, या आप चाहो तो बना के रख लो तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ है मेरा स्प्रे बोतल, नंबर क्या था इसका, नंबर हमने देखा तो स्प्रे के नाम से ही है, तो स्प्रे ये, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया। कहाँ कॉपी करना है अभी आपको तो शायद पता चल गया हो, सोर्स इमेज में। सोर्स इमेज में मैंने ये कॉपी कर दिया। एक काम को 2 बार 4 बार करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। वापस गए, मैंने स्पेस बार प्रेस किया। स्पेस बार का मतलब फोर व्यू और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने फिर से इमेज इंपोर्ट किया, व्यू में गए, इमेज प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज, आ गया स्प्रे बोतल, आ गया क्या, ठीक है। अभी जैसे ये मेरा मॉडल है, इस मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, एक लेयर में डाल दिया। यहाँ पे लेयर वाला पार्ट समझो, चैनल बॉक्स में लेयर एडिटर होता है, ठीक है। ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑफ करने का मतलब अभी मैं 100 बोतल है लेकिन मैं उसकी प्लेसमेंट हाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ देखो ग्रिड है। अभी मुझे बोतल बनाना है तो स्प्रे बोतल के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर पे किया, पॉसिबल है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे सेंटर पे ही रखना है। आप 360 बनाने की कोशिश करो तो सेंटर पे रखोगे तो ईजी होगा। अगर आपने इधर उधर बनाया तो सही नहीं बनेगा। आप लोगों से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी बात को समझना। जिसने कहा कि नहीं यार मैं तो आलसी हूँ, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, तो स्टार्टिंग में नहीं बनेगा जब तक इसका प्रोसेस मैं आपको ना बताऊँ। ठीक है, हमने यहाँ पे इमेज सेट कर लिया। इमेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैंने यहाँ पे लेयर एक और ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऑन एंड ऑफ, ठीक है। इस लेयर का मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा चलो, मैंने कहा रेफरेंस मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे नीचे एक रेफरेंस ये भी होता है। रेफरेंस का मतलब क्या है, ये लॉक हो जाएगा। अब मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, देखो नहीं कर पा रहा सेलेक्ट, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखो यहाँ पे ये कुछ पॉइंटेड से पार्ट दिख रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट पे गए, CV का टूल, इस पे ऑप्शन पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर लिया। पॉइंटेड चाहिए ना मुझे, तो पॉइंटेड लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस करके तो ऊपर जा रहा है। बैक स्पेस किया, मुझे यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे डन, पहला पार्ट बन गया, ठीक है। पहला पार्ट बना तो पहला पार्ट हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। दूसरा पार्ट में मेरे पास अगर मुझे देना राउंड में, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करो, स्ट्रेट लाइन दो। यहाँ पे देखो ये कॉर्नर पॉइंट ही है। अभी मुझे कॉर्नर पॉइंट पे दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड पे लेके चलना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, 3 पॉइंट मैंने दिया यहाँ पे, और देन यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। कट इट। थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करना हो, मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे इन चीज़ों को मैं अगर मैं ऐसे मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये सिर्फ प्रेस करूँगा तो स्ट्रेट जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये देखो ये। आप चाहो इसको यहाँ से यहाँ पे सीधे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगे जिसको कंफर्टेबल ना हो तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ से इसको मैनेज कर दोगे, डन, एंटर। लास्ट में एंटर करना मत भूलना। वापस गए, पर्सपेक्टिव में गए, स्पेस बार एंड पर्सपेक्टिव, ये शायद मैंने आपको बताया है ना। आगे यहाँ पे रेफरेंस को कर दो ऑफ, 2 आपको लाइनें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अभी दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे गए, सरफेस पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, रिवॉल्व पे गए, वाई पे गया, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको क्या किया, सरफेस पे गए एंड रिवर्स कर दिया, डन। इस पे भी गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई किया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अप्लाई किया, आ रहा है। अभी मुझे अगर ऐसा बनाया तो मेरे पास ऐसा भी काम हो जाएगा। ये मैंने क्या कहते हैं, सरफेस पे आकर रिवर्स डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे देखो कुछ ब्लैक सा आ रहा है, ये राइट क्लिक इन कंट्रोल वर्टेक्स को पकड़ना। देखो यहाँ पे भी कुछ और नया देखेंगे। यहाँ पे
ये आपको याद होगा शायद, मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बताया होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये जो आइकन दिख रहा है इसका मतलब होता है सरफेस। क्लिक कर दिया, अभी मैं इसे सेलेक्ट नहीं हो रहा, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करने जा रहा था ये सिलेक्ट हो जा रहा था। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, हल्का सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल छोटा सा स्पेस आपको मैनेज करना है ताकि आपका काम हो जाए। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ब्लैक हो तो आपको हल्का सा स्पेस मैनेज कर देना, देखो नीचे नहीं है ऊपर था। अभी इससे बाई चांस मैंने क्या किया, ये ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर मुझे, मैंने रिवॉल्व किया ना, रिवॉल्व के अंदर यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे कितना है सेक्शन, कितना है 8, क्यूबिक है, लीनियर कर दिया। कुछ समझ में आया? क्यूबिक मतलब स्मूथनेस, लीनियर मतलब, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं सेट कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लीनियर। अभी देखो आ रहा है कुछ डायमंड जैसा शेप आ रहा है ना। अभी ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया तो ऐसे मेरे पास ये बोतल बन जाएगा, डन, ठीक है। अभी हम लोग जब ये काम करते हैं इसके साथ एक और काम करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे जब मैं मॉडल को लेकर इधर जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाई चांस आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपने कर्व को सिलेक्ट कर दिया। देखो दोनों को यहाँ पे लेके सिलेक्ट करो, फिर मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव करने में ऐसा खराब हो जाएगा, ये ध्यान देना। क्या तो हम लोग को जो भी कोई काम करने, मेरा सारा काम हो गया, दोनों को सिलेक्ट करो, एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ये करना मत भूलना। हाँ, डिलीट हिस्ट्री अगर करते हो तो इसमें क्या होता है कि अगर मैंने भी जो मूव किया ना तो उसका शेप चेंज हो रहा था, अब नहीं होगा, ठीक है। एडिट में गए, डिलीट बाई टाइप एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैं चेंज करूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने बोतल लिया, बोतल पे मैंने सेट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यहाँ देखो यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऑन किया, रेफरेंस मेरे पास कौन सा ये है ना। अभी देखो ये ऊपर का तो कॉम्प्लेक्स मॉडल है तो इसको हम लोग आगे करेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे कैसे। फर्स्ट डे बता दिया तो दूसरे दिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं रखा, ठीक है। दोनों पार्ट है, दोनों को सिलेक्ट करो, ये आप अपने हैबिट में रखना, जब भी सरफेस में काम कर रहे हो, एडिट डिलीट हिस्ट्री, डन। अभी ये दो चीज़ आपने बनाया, इसकी नीड नहीं है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, याद है। ऑल्ट बी, कलर बैकग्राउंड चेंज किया मैंने, है ना, ये नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कहा फील्ड चार्ट आ रहा है, प्लेसमेंट, है ना, मॉडल बनाया तो हम लोग प्लेसमेंट देखेंगे यहाँ पे। ये सब चीज़ मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बताया, जो आपका यूआई है वो देखो सब फिर से आपको यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसे रेंडर करने आता हूँ तो यहाँ पे देखो ये क्या है, स्टेटस लाइन, भूल गया हो तो आपको याद दिलाऊँ, क्या है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में आपने रेंडर किया, आर्नोल्ड पे कभी भी बिना लाइट के रेंडर नहीं आएगा, तो मैंने ये आर्नोल्ड रेंडर करना चाहता हूँ तो मुझे एक लाइट लगाना पड़ेगा। लाइट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आर्नोल्ड को ढूंढो, लाइट में गए, यहाँ पे स्काई डोम, आराम से 3 स्टेप है, आर्नोल्ड, लाइट्स एंड स्काई डोम। ये तीनों ऑप्शन पे आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। इसे क्लिक करते ही आपके पास एक डोम बन के आ जाएगा। ये देखो डोम क्या बना, ये डोम है, स्पेयर बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फील्ड चार्ट पे गए, ये मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आर्नोल्ड पे गए थे, लाइट पे स्काई डोम, देन अभी रेंडर करके देखो, रेंडर में कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर लगे कि भाई मुझे इसके अंदर कुछ कलर भी देना है ना, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, अलग अलग कलर देना है, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करना, साइन, यहाँ पे ब्लिन या लैम्बर्ट कुछ भी दे दो, ठीक है। मैं ब्लिन देना चाहता हूँ, आप लोग लैम्बर्ट देना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें कोई भी कलर देना है, मैंने कहा चलो मुझे रेड पसंद है, रेड दिया मैंने पे। यहाँ पे गए, सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना, साइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कर दिया फॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन, राइट क्लिक करना, साइन, कोई भी आप मटेरियल चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ग ई कर लेना, लेकिन जो मैं करूँ वही करना, उसके सिवा मत करना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया तो मेरे यहाँ पे ये कुछ कलर्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी देखो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, थोड़ा सा डेप्थ भी आ रहा है, चीज़ें तो मैनेज भी हो रही है कि हमने कुछ बनाया है ना। कोई भी चीज़ अगर बनाया तो उसमें आप चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकते हो, ठीक है। अभी जब अगर लगे कि नहीं मुझे ना थोड़ा सा और कुछ बेटर वे में जाना हो, जैसे मुझे मेटल दिखाना हो, कुछ और दिखाना हो, तो यहाँ पे बस ऑप्शंस मेरे पास बहुत हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्लास में मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाऊँगा, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है, आपको चीज़ों को ऐसा मैनेज कर देना है तो देखने में सही लगे, एंगल आपको सही कर देना है। रेंडर कर दो, रेंडर कर दिया आपने, यहाँ पे फाइल पे गए, सेव इमेज पे गए,
सेव इमेज में देखो वो जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया था वहाँ पे इमेज के अंदर आ गया, यहाँ पे आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा आर्यन रेंडर, ठीक है, नाम देना चाहो यहाँ पे जेपीजी में, आप जेपीजी आपको पता ही होगा, अगर फोटोशॉप आपने किया है तो जेपीजी मैंने सेव कर दिया, इमेज सेव हुआ। जब आप सेव करो तो सोर्स इमेजेस ये है मेरे पास, यहाँ पे मैं गया इमेजेस में, मेरे पास यहाँ पे ये इमेज आ गया। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये कितना दिख रहा है, ये कितना ब्लैक डार्क सा आ गया है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे जब फाइल में जाकर सेव करते हैं तो आर्नोल्ड का यहाँ पर रॉ ऑप्शन होता है, आपको कलर मैनेज पे करके सेव करना है। क्या करना है, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके क्लिक करो, आपको कलर मैनेज, ठीक है। अभी सेव करके देखो, यहाँ पे फाइल सेव इमेज रेंडर पे गए और यहाँ से मैंने ये कर दिया 1, ठीक है। यहाँ क्रॉस चेक करो, आया सेम आया, ऐसे करके आप काम कर सकते हो क्या, ठीक है।